सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में यीशु के सामर्थी नाम से। प्रकाशित वाक्य 2 में एक लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, मुझे तुम्हारे खिलाफ एक बात कहनी है। परमेश्वर का वचन इस जगह पे कहता है सारी चीजें ठीक है, पर जो तुम्हारा पहला जैसा प्रेम था तुमने खो दिया है। जो आग तुम्हारे अंदर पहले थी वो तुमने खो दी है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो अपनी गवाही को प्राप्त करके अपनी गवाही में उलझ जाते हैं, अपना काम निकलवा के अपने काम में उलझ जाते हैं, पर वो ये चीज भूल जाते हैं कि वो गवाही उनकी लाइफ में किस लिए आई है। आमीन। मैं आपको बहुत ही सामर्थी चीज बता रहा हूं। आमीन। वो गवाही, वो चमत्कार, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस उलझने के लिए नहीं है, ठंडे होने के लिए नहीं है। वो प्रभु में अगले स्तर पे जाने के लिए, आपका रिलेशन और गहराई में जाने के लिए है। आमीन। देखता हूं बहुत जन जिनके पास कोई काम नहीं होता, पर प्रभु की हजूरी में इतना काम आ जाता है कि अब समय प्रभु के लिए नहीं बचता। असी बहुत व्यस्त हाँ जी, चर्च आने लिए टाइम नहीं है, बहुत मीटिंगां ने बहुत कम है। मैं कहता हूं श्रापित है वो ब्लेसिंग, वो कार्य, वो काम, वो गवाही जो आपको प्रभु की हजूरी से दूर कर दे, अगर वो आपको दूर कर रही है। हालेलुया। क्या आप आज हमारी लाइफ में सैक्रिफाइस क्या है, बलिदान क्या है? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए, और आज हमारी लाइफ में सैक्रिफाइस क्या है? क्या वो ब्लेसिंग जो प्रभु ने दी है, अगर प्रभु मांग ले, हम सोचेंगे उसको देने के लिए क्या? हाँ, प्रभु ने आपको कुछ दे दिया और प्रभु वापस मांगे, हाँ, क्या हम सोचेंगे प्रभु नहीं, प्रभु कुछ और ले ले, प्रभु ये नहीं? हालेलुया। आज हम अब्राहम को प्रभु का दोस्त मानते हैं। अब्राहम परमेश्वर दा फ्रेंड है, ही वाज गॉड्स फ्रेंड। कादे लई बाइबल च लिखा है, ओदी लाइफ च परमेश्वर एक प्राथमिक स्थान सी, हर एक चीज से बढ़ के। आज छोटे छोटे सैक्रिफाइस, और वो भी प्रभु के लिए करने हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रभु नहीं, और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब्राहम को ऐसा ही नहीं प्रभु का मित्र कहलाया गया। बाइबल च लिखा है 75 साल दी उम्र तो मांगना शुरू किया, और प्रॉमिस मिल गया कि मिलेगा, पर 99 ईयर्स ओल्ड उस समय ते इसहाक उन्हें मिलिया। और हम देखते हैं जब वो बड़ा हुआ, उस जगह पे प्रभु ने उसे चेक किया, उसने बताया, जो गवाही मैंने तुझे दी है, जो संतान मैंने दी है, जो गर्भ का फल तुझे दिया है, आज मुझे दे दे। देखिए, अब्राहम गवाही पाने के बाद गवाही में उलझ नहीं गया, गवाही ने प्रभु का स्थान नहीं ले लिया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो चीजें प्रभु आपको दे रहा है, क्या आज वो लाइफ में इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि उन्होंने प्रभु का स्थान ले लिया है? बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पहले मेरे को कोई काम नहीं सी, पर आज काम इन्ना है कि वो प्रभु दे समय की जगह भी ले चुका है, और वहां पे लोगों के गिरने का टाइम शुरू हो जाता है। जब आपकी गवाही, जब आपके कार्य प्रभु का स्थान लेना शुरू कर दें।
प्यार इतना हो चुका है कि वो मुझे भूल गया है। क्या अगर मैं अब्राहम से इसको मांगू ये मुझे दे देगा? और प्रभु ने उसे बोला इसको मेरे लिए बलिदान कर दे, मेरे लिए चढ़ा दे। हम देखते हैं वो चीजें इजी नहीं थी। हर सारी चीजें जो अब्राहम, सब कुछ था अब्राहम का, जिस चीज के लिए सारा जीवन संघर्ष किया, सब कुछ किया और वो मिल गया। सबसे अनमोल चीज प्रभु ने मांग ली। इसहाक के अलावा कुछ और मांगता अब्राहम ने दे देना था। और इसहाक सबसे मूल्यवान चीज, उसके लिए कुछ नहीं था। वो उससे सब कुछ भी ले लिया जाता और इसहाक अकेला दे दिया जाता, वो ठीक था। इतना प्रिय इसहाक था। सारी चीजें एक जगह और इसहाक एक जगह। पर प्रभु ने कहा मुझे इसहाक चाहिए। क्या इसहाक ने मेरी जगह ले ली है? और हम देखते हैं अब्राहम ने कहा प्रभु तूने मांगा है और मैं तुझे देता हूं। और वो चल दिया उसे पहाड़ पे लेके, लकड़ियां लेके। उस समय पे वो बच्चा पूछ रहा है पापा लकड़ियां भी ले ली, आग जलाने दा सिस्टम भी ले लिया आपा ने, हाँ पर बलि किथे है? पापा बछड़ा किथे है जिन्हों आपा कुर्बान करांगे? हालेलुया। और उस समय पे एक बाप का हृदय है, हर एक इमोशन से बढ़ के आप जब प्रभु की विल को पूरा करते हो, हालेलुया। चीजें, परिस्थिति डिफिकल्ट हो रही है, बढ़ रही है प्रभु की विल को पूरा करने के लिए, पर आप सारी चीजों से परे प्रभु को स्थान देते हो। हालेलुया। उसने कहा जहां पे हम जा रहे हैं, जिसने हमें बोला है वो यहोवा यरी है, यहोवा जायरा है, जो मुहैया कराने वाला है, जो प्रोवाइड करने वाला है। हम जा रहे हैं और वही प्रोवाइड करेगा। आमीन। और जैसे वो गए, हम जानते हैं कि इसहाक को कैसे लिटा दिया गया एक जगह पे, और वो छुरी को मारने ही वाला था। वहीं पे आवाज आई अब्राहम रुक जा, मैंने तेरे विश्वास को, मैंने तेरे हृदय को परख लिया है। आमीन। आपको ध्यान देना होगा, अब्राहम इसहाक को सरेंडर कर चुका था, वो बलिदान कर चुका था, उसके हृदय में वो डन था। अगर फिजिकली भी हो जाता कोई फर्क नहीं था, वो अंदर से ये चीज ठान गया था कि ये मुझसे चला गया। हृदय में वो बलि हो गया था, बस वो एक्शन में बाकी था। आमीन। आज प्रभु के लिए प्रभु क्या स्थान रखता है और प्रभु के लिए क्या करने को हम तैयार हैं। हालेलुया। आज बहुत छोटी छोटी चीजें हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाती हैं। उदा विरोध हो रहा जी, उन्हें ये बोल देता, उत्थे ए काम आ गया, ये चीज हो गई है, और हम छोटी छोटी चीजों को लेके समझौता करना शुरू कर देते हैं। देखिए, परमेश्वर कभी भी पुश या जबरदस्ती आपके साथ नहीं करता। प्रभु नहीं था इसहाक को लाने वाला ऊपर पहाड़ पे, प्रभु ने सिर्फ उसे बोला। करना ना करना ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, फल उस पर निर्भर है जो आप कार्य करोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं उसने कोई समझौता नहीं किया। उसने कहा प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु ने दिया है और प्रभु को ही कुर्बान है। आमीन। हन्ना ने कहा प्रभु तुम मुझे दे, मैं तुझको ही दे दूंगी। हम देखते हैं जिनके बारे में हम बाइबल में, वचन में पढ़ते हैं, उनकी लाइफ में कोई समझौता नहीं था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। उस समय पे जब हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्हें बोला गया ये बड़ी मूर्ति है, इसके आगे दंडवत करो, उन्हें पता था प्रभु की आज्ञा है कि तो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे दंडवत नहीं करेगा।
और पर राजा ने बोला था, कोई गल नहीं, अज बोले राजा ने बोले, अगर राजा नहीं मनांगे तो मार दिया जावांगे, फिर किमें प्रभु दी कम करांगे। पर उन्होंने प्रभु के वचन को थामे रहा, पकड़े रहा। और जब वो मूर्ति आगे थी, जब सब झुक गए, जब सारे इंस्ट्रूमेंट बज गए, बाइबल लिखा है सारे झुक गए, पर 3 जने शद्रक मेशक अबेदनगो वो उसी जगह पे खड़े थे। और राजा ने बुलाया उन्हें, राजा आगे आ जाओ, तुम क्यों नहीं झुक रहे? जब सारे झुक रहे हैं तुम क्यों नहीं झुक रहे? उस समय पे राजा की आवाज का अपमान करना एक सबसे बड़ा गुनाह था, सबसे बड़ा क्राइम था। जब कहने मर्डर सब तो बड़ा क्राइम है, लोगों की जान लेना सब तो, उस टाइम पे राजा की आवाज को ना सुनना सबसे बड़ा क्राइम था। और हम देख रहे हैं उस समय पे राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये गलती माफ कर दी तुम्हारी, अब मेरे सामने मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि झुक जाओ इसके आगे, नहीं तो तुम्हें आग जो है 7 गुना और कर दी जाएगी, तुम्हें डाल दिया जाएगा इसमें। हालेलुया। और उन्हें पता था ये चीज होएगी, और वो इस चीज के लिए रेडी थे कि होने वाली है, और हमें उन्हें पता था अगर हम नहीं करेंगे तो डन है। स्पिरिट में, हार्ट में वो ऑलरेडी फायर में जा चुके थे। उधर रियली जाने से पहले वो हृदय में स्पिरिट ऑलरेडी जा चुके थे, उन्हें पता था डन है, इनकार करें तो पहला पता सी वो उत्थे जा रहे हैं। पर फिर भी उनके हियाव के वचन, राजा तूने जो करना है तू कर ले, पर ये बात समझ ले कि हम अपने प्रभु को छोड़ किसी और चीज के आगे दंडवत नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु उनकी लाइफ में प्राथमिक स्थान, परिस्थितियों से बढ़ के, आशीषों से बढ़ के, गवाहियों से बढ़ के, हर एक चीज से बढ़ के आज आपकी लाइफ में क्या है बहुत मायने रखता है। प्रभु ए देगा ता करांगा। बहुत लोग प्रभु के साथ पार्टनरशिप ऐसे समझौते करते हैं। हालेलुया। प्रभु दे कोल आप सिर्फ काम अपने कड़ान नहीं आंदे, आ काम निकल जे मेरा बस। तुसी प्रभु दे कोल एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आने हो। लूका निकालो, लूका 9:23 पढ़ेंगे हम। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यीशु कहते हैं ये वचन, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहे, कितने लोग यीशु के पीछे आना चाहते हैं? हाँ, चलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वचन है। अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर कोई आना चाहे तो क्या करना है आपने? बाइबल कहती है अपने आप से इनकार करें, अपने आप से इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। प्रभु दे पीछे चलना मतलब अपना इनकार करना और अपने क्रूस को उठा के उसके पीछे हो लेना। आमीन। तुसी दोनों चीज़ां इकट्ठी नहीं कर सकते। तुसी अपनी शरीर की लालसा भी पूरी कर रहे हो, तुसी प्रभु दे पीछे भी चल रहे हो। आपका चुनाव क्या है? आमीन। जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। अपना क्रूस उठाना क्या? मसीह के लिए सहन करना। यीशु के कारण आप चीजों को सह रहे हो, उसके कारण आप सताए जा रहे हो, उसके कारण आप चीजों को, गलत चीजों को सुन रहे हो, पर आप फिर भी अड़े और खड़े हो और उस विश्वास में आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में समझौता नहीं है उन शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह। आज परिस्थिति ठीक है, आज एवं आज नहीं है, तो इस रीति नाल तुसी परिस्थितियां दे अकॉर्डिंग नहीं चलते। आज फैमिली दा ये है, आज वो रिलेटिव्स दा ये है। आप परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप वचन के अकॉर्डिंग चलते। वचन के लिए आपको कितनी चीजों का सामना क्यों ना करना पड़े, आप करते हो, आप आगे बढ़ते हो।
आपके मन में सिर्फ प्रभु की इच्छा को, प्रभु के वचन को पूरा करने पे ध्यान है आपका। आमीन। नाले ये चीज़ां सिर्फ मुंह दे नाल नहीं है, ये थोड़े रियल कार्य दे नाल है। जब सिचुएशन आ रही है तब आप क्या कर रही हो? पहले वो सब बोल रहे हैं मैं करांगा करांगा, प्रभु सब कुछ तेरा है, पर जब प्रभु इसहाक मांग ले उस समय पे आपका रिएक्शन क्या है? मांगने से पहले तो सब तेरा है, सब तेरा है। प्रभु ने केड़ा मांगना है वो तो गल्ला चाहिए, पर जो तो प्रभु सच्ची मांग ले तो इसहाक नु कि आप रेडियां देन दे ले। हाँ, इसहाक मैं सिर्फ बेटा नहीं कह रहा, ऐसी चीज से जो आपकी सबसे प्रिय है, जो आप जिससे आप बहुत प्यार करते हो। हालेलुया। क्रूस उठाना मतलब अपनी विल नु प्रभु दे प्रति सरेंडर करना। मेरी बॉडी की कह रही है, मेरी इच्छा की कह रही है, मेरे इमोशंस की कह रही है, मेरी फैमिली दा प्रेशर की कह रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। प्रभु की विल आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी है। चीजें कितनी विपरीत क्यों ना हो, आप प्रभु के वचन को पूरा करना नहीं छोड़ते। जब राजा ने लिख दिया, जो साइन करा लिया गए राजा से कि जो भी तुझे छोड़ के प्रार्थना करेगा किसी और को, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। दानियल इन चीजों को सुन के रुक नहीं गया या छुप नहीं गया, उसने अपनी डेली की तरह अपने विंडो को खोला और वो बैठ गया। और जो दानियल से बैर करते थे वो लोगों ने फटाफट जाके राजा को बता दिया कि राजा दानियल ऐसे कर रहा है। और हम देखते हैं उसके बाद उसे मान में डाल दिया गया। और सब भूखे शेर पता नहीं कितने समय से भूखे थे, पर हम देखते हैं कि किस रीति से प्रभु ने अपने दूत को भेज के दानियल की सुरक्षा करी। हालेलुया। जब आपके स्टैंड बोल्ड होते हैं प्रभु के लिए, आपकी गवाहियां बोल्ड होती हैं, आपकी गवाहियां सामर्थी होती हैं। आमीन। मुश्किल लगता है, पर बाइबल में लिखा है वो शेरों के मुंह को बंद कराने की सामर्थ रखता है, वो आग में आपको बचाने की सामर्थ रखता है। जब वो आग से निकले, बाइबल कहती है उनमें से महक भी नहीं आ रही थी, उसमें स्मेल भी नहीं आ रही थी कोई। इस रीति से प्रभु ने उनकी सुरक्षा करी। यहोवा को समर्पित करो, यहोवा के अधीन हो जाओ। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु चाहता है कि हम उसके अधीन हों, फिर शैतान का सामना करें। बहुत लोग बिना अधीन हुए सामना करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो फेल होते हैं, इसीलिए वो डिप्रेस होते हैं, वो निराश होते हैं। आपको ध्यान देना होगा, पहले प्रभु मांग रहा है कि पहले तुम सरेंडर करो प्रभु को, पहले अपने आप को समर्पित करो उसके आगे, पहले उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को तैयार करो, अपने क्रूज को उठा के उसके पीछे हो, फिर उसका सामना करो, फिर वो भागेगा। आमीन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, बहुत सारी परिस्थितियां हमें घेरी हुई हैं, बहुत सारे कार्य, बहुत सारी चीजों ने हमें घेर रखा है। प्रभु का वचन क्या कहता है? तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो आपको प्रभु की इच्छा करने से रोक रही है, और हर उलझाने वाले पाप, जो अट्रैक्शंस हैं, जो डिजायर्स हैं, जो रॉन्गफुल चीजें हैं जो आपको आपका खिंचाव करती हैं, जो प्रभु की ओर से नहीं है, को दूर करके, इन चीजों से परे हट के, इन चीजों को अपने आप से हटा के, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। उन चीजों को प्रभु कहता है कि आपने परे करना है, आपने प्रेयर में आपने स्ट्रांग होके हियाव बांध कर परे करना है और उस दौड़ में दौड़ना है। हालेलुया। बहुत बारी कुछ लोगों को ऐसे पाप, ऐसे उलझाने वाली वस्तुएं उनको ही दूर कर देती हैं प्रभु से। वो प्रभु के वचन में चल रहे हैं, प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, पर क्या ऐसे कार्य, ऐसे उलझाने वाले पाप उनको अपनी जगह से दूर कर देते हैं।
क्यों? क्योंकि वो स्थिर नहीं है, वो संगति में नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हें उन्हें दूर करना है, वो तुम्हें दूर ना करें। आप उन्हें दूर करके अपनी दौड़ जो आप दौड़ने के लिए बुलाए गए हो उसमें आगे दौड़ो। आमीन। बहुत लोग मैं देखता हूं, बहुत पढ़े लिखे लोग जो समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, पर होते वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिन्हें लगता है कि मैं प्रभु से गवाहियां लेके या प्रभु से चमत्कार करा के अपने काम निकलवा के अब अपनी चीजों को करना शुरू कर देता हूं, पर उन्हें पता नहीं है डेविल किस रीति से उनके अंदर अपना कार्य शुरू करने लगता है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर फ्यूचर में आपको बता रहा हूं इतना भयंकर आज जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, क्यों हमने गलत निर्णय लिया। उन्हें लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, असी मूर्ख बना लिया, असी तो अपना काम कढ़ा लिया, असी तो ठीक हाँ जी। व्यर्थ मूर्खता अंदर भरी पड़ी है। वो चीजें आपको प्रभु के निकट करने के लिए हैं, पर शैतान ने जिस मार्ग पे चलना चाहिए था उन्हीं से उधर से भटका दिया। और बंदे एमे ने कि असी बहुत समझदार हैं, पर उन्हें पता नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है उन चीजों को हटा के, वो गवाही आपके निकट आने के लिए है। जो जाना है जी, चलो ठीक है, काम निकल गया, ठीक है, उन बहुत बिजी हो गए जी। ऐसे लोगों को अभी नहीं पता लग रहा, जो अपने कामों में, जो इतनी चीजों में इतना व्यस्त है कि प्रभु के लिए समय नहीं, अभी नहीं आपको पता लग रहा। बाइबल में लिखा है, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, अभी दोनों का घर एक जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ, जिसने पहाड़ पे तैयार किया, जिसने पत्थर पे तैयार किया और जिसने रेत पे तैयार किया है, दोनों सेम दिखाई दे रहा है। वो मेरा भी घर ठीक है, उधर भी घर वधिया बनया हुआ है, मेरा भी घर ठीक है, दोनों खड़े हुए ने, की फर्क है? जिसने जो वचन पे तैयार कर रहा है, जो वचन में चल रहा है, जो संगति में बना हुआ है, उसका घर अभी भी ठीक लग रहा है, अभी भी वैसे ही लग रहा है। जो अपने लालसा ਨੂੰ पूरा कर रहे हैं, प्रभु ਨੂੰ भुल चुके हैं, अपनी गवाहियां ਦੇ ਵਿੱਚ उलझ चुके हैं, वो भी हजे ठीक ही लग रहे हैं। ये चीजें तब तक सेम है जब तक बाइबल दस दी है आंधिया तूफान एंटर नहीं कर दे, जब तक भाड़े एंटर नहीं करती। वचन कहता है ये एंटर करेंगी, आएगा समय की आएंगी, ये नहीं है कि नहीं आएंगी, प्रभु चाह के नहीं आएंगी। बाइबल में क्या है, आएंगी, और तब असली फर्क दिखाई देगा। किनका लाइफ वचन पे टिका हुआ है और किनका लाइफ व्यर्थ चीजों पे टिका हुआ है, फर्क दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें आप बोल रहे हो अभी नहीं पता चल रहा, पर फ्यूचर वो फर्क दिखाएगी। ये मेरे वर्ड्स हैं, ये प्रभु के वर्ड्स हैं। अब देख लो, जिनको लग रहा है कि हम प्रभु को बेवकूफ बना सकते हैं, उन्हें पता नहीं है कितनी बड़ी मूर्खता में वो हैं। कोई गल नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਉਤੋਂ ਬਾੜ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ मूर्ख समझ रही सी। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ बोली जा रहा है, कदे उतो भी मींह बरसदा है, उस टाइम पे बारिश नहीं हुई थी उस समय तक। वो पहली बारिश थी जो ऊपर से पानी आया था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। जब लोगों को बताया जाता है समझ जाओ, उन्हें मजाक लगती हैं चीजें। ध्यान दो, प्रभु दे जन जो प्रभु दी हजूरी दे विच प्रभु दी और तो आपके लिए कुछ बोल रहे हैं, तो आपके लिए है वो, उसे उस आवाज को अनसुना ना करो। ये जो ट्रबल आप इनवाइट कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो ऐसा, हालेलुया। देखते जब वो बाहर आई, कोई नहीं बचा उनमें से। इसीलिए शुरुआत से ही वचन में, संगति में मजबूती के साथ अपने जीवन को स्थिर करो, ताकि जब परिस्थितियां एंटर करें, जब चीजें आए, जब डिप्रेशन वाली चीजें आए, आप स्ट्रांग हो,
फाइट करते हो तुसी। हालेलुया। एक अच्छी तैयारी करो। उन लोगों की तरह तू जा रहे हैं अभी आप उनको देखते हो, वो वधिया जाके आया, वो कितना, आप देख के बहुत बारी कंपेयर करते हो। कंपैरिजन, अभी चीजें सेम दिखाई दे रही हैं, अभी नहीं, कंपैरिजन बाद में होगा। हालेलुया। जिनको लग रहा है कि असी सारे कम निकल के प्रभु की जरूरत नहीं है, उन्होंने पता चल जाएगा कितनी जरूरत है उन्हें। आमीन। शैतान ने उन्हें बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। जो सही मार्ग पे थे उनको ही मार्ग से परे कर दिया, जबकि उनको उन चीजों को परे करना चाहिए था। वो संभल जाएं, ये तो फ्यूचर बहुत डिस्ट्रक्टिव है, नाश करने वाला, और उसके बाद कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इस लाइव ये जब शरीर मिट्टी में मिल गया, उसके बाद कुछ नहीं। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आप रो धोकर करके प्रभु माफ कर, कुछ नहीं कर सकते तुसी इसी जगह पे, इसी जीवन में, इसी धरती पे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखें। हर एक चीज से ध्यान हटा के अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएं। उसको प्रथम स्थान देते हुए, उसको प्राथमिकता देते हुए, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, वो आनंद, आपका और मेरा उद्धार, आपका और मेरा अनंत काल का जीवन, वो हमारे प्रेम के लिए जो आनंद वो उधर आगे टिका हुआ था, बाइबल दसदी है, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। जो बेइज्जती, जो इंसल्ट, जो थूका गया, जो क्राउन पहनाया गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े खाए उसके, उसने सारी लज्जा, सारे दुख को कुछ ना जाना, सिर्फ उस आनंद के लिए, वो आनंद जो आपका और मेरा उद्धार आगे रखा था। चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, क्रूस उठाया, क्रूस उठा के वो आगे बढ़ा, और आज वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा है। हालेलुया। वो रिवॉर्ड कब था? जब उसने अपने क्रूस को उठा के अपनी प्रभु की इच्छा को पूरी किया। गेत्सेमनी के बाग में उसने कहा, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये रिवॉर्ड जो सिंहासन के पास बैठना था, ये कब था? जब उसने अपने क्रूस को उठाया और प्रभु की इच्छा को पूरी करा। प्रभु की इच्छा को पूरी करना, सारी चीजों से बढ़ के उसे स्थान देना, हर एक चीज से बढ़ के। वो चीजें आपको ना उलझाएं, आपको ना आपके प्रभु के मार्ग से परे कर दें, आपको उन्हें परे करने की जरूरत है। हालेलुया। आपके इसहाक को पता होने की जरूरत है कि इसहाक, मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्राथमिकता है। आमीन। इसहाक आपकी गवाही, अपने कामों को इतना बड़ा ना कर ले कि वो प्रभु के स्थान ले ले। मैं प्रार्थना करता हूं, अच्छा होता कि वो गवाही आती ना जो आज प्रभु का स्थान ले चुकी है। प्रेयर करो, प्रभु अगर वो कोई ऐसी चीज जो आपका स्थान ले ले मेरे जीवन में ना दे। मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्रभु प्राथमिकता है, प्रभु प्रायोरिटी है, सारी चीजें आपको मिलेंगी, जरूरत से ज्यादा मिलेंगे। आमीन। प्रभु को प्रथम स्थान रखो, प्रभु के लिए अपने जीवन को हमेशा तत्पर रखो। आज क्या हम सो कर रहे हैं प्रभु द किंगडम च? कितना समय, कितना अपने आप को आपको ध्यान देना है। सिर्फ गलन दे नाल नहीं, वचन दे नाल, अपने कार्य दे नाल। आमीन। तारीफ करो सब जन प्रभु दे लई।